हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस IUPAC कॉमन नेम्स ऑफ एल्केन्स। बेटा, in this topic today we are going to discuss IUPAC कॉमन नेम्स ऑफ सम एल्केन्स। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स बताए थे फॉर IUPAC कॉमन नेम्स। बेटा, आई होप आपने देख लिए होंगे, वो सभी रूल्स लर्न किए होंगे। अगर अभी तक नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा बेटा, आप उस पर क्लिक करिए और उस लेक्चर को ज़रूर देखिए। ओके, सो टुडे देखिए बेटा, हम नेम्स डिस्कस करते हैं IUPAC कॉमन नेम्स ऑफ एल्केन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्केन्स होता क्या है बेटा? एल्केन्स आर द कंपाउंड्स which have carbon carbon single bonds, means saturated hydrocarbons. ओके, तो बेटा एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2, मीन जितने कार्बन होंगे, n इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने भी कार्बन होंगे उसका डबल करके +2 करना है, उतने हाइड्रोजन मिलेंगे उसको। कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा मिलेंगे आपको हाइड्रोजन, मीन दैट इज एल्केन। ध्यान रखना इस पॉइंट को आप। ओके, नाउ तो नोमेनक्लेचर के लिए अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो IUPAC नेम में बेटा जो सफिक्स होती है दैट इज प्राइमरी सफिक्स, दैट इज एन। क्या लगेगी? एन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है बेटा? एन होता है सफिक्स। तो वर्ड रूट आपको पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है। अगर 1 कार्बन एटम है तो बेटा वर्ड रूट क्या होता है? मिथ। 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, एंड सो ऑन। इस टाइप से आपको माइंड में रखना बेटा, वही पॉइंट। तो बेटा व्हाट हैपन्स हियर, क्या हो सकता है यहाँ पर? अब देखिए इसमें नोमेनक्लेचर में तो 1 कार्बन एटम कंटेनिंग एल्केन बेटा, 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है बेटा? मिथ। तो IUPAC नेम क्या रहेगा? वर्ड रूट मिथ हो गया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, यहाँ पर कोई है ही नहीं अदर कार्बन एटम, तो अकेला कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर किया जाएगा, मिथेन। 2 कार्बन है, वर्ड रूट क्या हो गया बेटा? एथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन। 3 के लिए बेटा प्रोप, एन, प्रोपेन। 4 के लिए बेटा ब्यूट, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। 5 के लिए बेटा, अब देखिए यहाँ पर 5th जो कंपाउंड है इसमें हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन द मेन चेन। मेन चेन मीन आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। अगर आपको सब्स्टिट्यूएंट्स भी दिखाई देते हैं 1 2 3 1 2 3, कोई भी आप किधर से भी आप चेक करें काउंटिंग, मैक्सिमम बेटा 3 कार्बन एटम की चेन बनेगी। ओके, नाउ तो भाई मैं स्ट्रेट चेन कंसिडर कर लेता हूँ 1 2 3। नंबरिंग इज टू बी डन बेटा इन सच ए वे दैट सो दैट दो सब्स्टिट्यूएंट है इट गेट लोएस्ट नंबर। ओके, अब आप लेफ्ट साइड से करें नंबरिंग, राइट साइड से करें नंबरिंग बेटा, इसको 2 नंबर ही मिलेगा। सेम नंबर मिल रहा तो किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं। ओके, देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा? जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नेम विद इट्स पोजिशन लिखना होता है। CH4 आपको पता है क्या है? मिथेन। अगर बेटा हम एक हाइड्रोजन एटम कम कर देते हैं इसके अंदर से, देन व्हाट हैपन? इट बिकम्स CH3। दिस इज कॉल्ड बेटा मिथाइल। अगर एल्केन में से 1 हाइड्रोजन एटम हम रिमूव करेंगे तो इट बिकम्स एल्काइल। ओके, इफ रिमूव 1 मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस बेटा, CH2 ग्रुप है जो, दिस इज मिथाइलिन। दिस इज कॉल्ड बेटा मिथाइलिन। ओके, तो इस टाइप से सब्स्टिट्यूएंट्स जो भी होगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो हम उसका नेम लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, नाउ तो CH3 है जो एज ए सब्स्टिट्यूएंट, इसका नेम क्या होगा बेटा? इट्स नेम इज मिथाइल। तो 2 पर क्या आ गया? मिथाइल, 2 मिथाइल। एंड देन मेन चेन में बेटा 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स हो गई एन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। सिमिलरली इन दिस अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते तो 1 2 बेटा इस सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 मिलेगा, बट हम राइट साइड से नंबरिंग करते तो 1 2 3 इस सब्स्टिट्यूएंट को 3rd नंबर मिल रहा है। वी हैव टू ओबे लोएस्ट लोकेंट रूल। कौन सा रूल ओबे करना है? लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग मीन नंबरिंग उस साइड से करनी बेटा ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, इसकी पोजीशन लोएस्ट आए। तो इसके लिए नंबर 2 लेफ्ट साइड से मिल रहा है, छोटा नंबर मिल रहा जो, यहीं से 1 2 3 4 यहाँ से नंबरिंग करेंगे।
टू पर क्या आ गया फिर से सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल, 2 मिथाइल। देन 4 कार्बन एटम मेन चेन में ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N ब्यूटेन बेटा। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड दिस बेटा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन चूज करो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, किधर से ही काउंट कर लो, 3 कार्बन एटम की चेन बनेगी। सपोज आई कंसिडर दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, ये मैंने चूज कर ली, दिस वन, 1 2 एंड 3, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट रह गए बेटा, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, दोनों सब्स्टेंट सेम कार्बन एटम पर है। तो 2 सब्स्टेंट है तो दोनों सब्स्टेंट की पोजीशन लिखनी है आपको। एंड इफ बेटा मोर देन 1 न्यूमरल्स आर देयर, इकट्ठे आते हैं मोर देन 1 न्यूमरल्स, तो दे आर सेपरेटेड बाय कोमा, कोमा से सेपरेट करेंगे। न्यूमरल और अल्फाबेट के बीच में हमेशा डैश आता है, हाइफन आता है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, ऑल अदर्स स्मॉल, तो नोट करो इन पॉइंट्स को, आपको ध्यान में रखने हैं ये पॉइंट्स बेटा व्हाइल गिविंग नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो 2 पर मिथाइल, इस 2 पर फिर से मिथाइल, मीन 2 डाई मिथाइल हो गया, मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल हो गया बेटा। प्रीफिक्स यूज करेंगे यहाँ पर डाई 2 के लिए, 2 मिथाइल ग्रुप इकट्ठे आ गए हैं यहाँ पर, तो 2 डाई मिथाइल। एंड देन 3 कार्बन एटम है मेन चेन में, प्रोप और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, दिस इज द नेम ऑफ कंपाउंड बेटा, ये इस कंपाउंड का नेम हो गया है, IUPAC नेम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉमन नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स ऑल्सो। बेटा कॉमन नेम के लिए कुछ रूल्स फिर से बताए गए हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है बेटा कॉमन नेम्स के लिए कुछ रूल्स, कि बेटा इफ चेन इज स्ट्रेट देन प्रीफिक्स इज यूज्ड दैट इज स्मॉल n यूज करेंगे, एंड स्मॉल n मीन नॉर्मल और स्ट्रेट। बेटा इफ चेन हैज मिथाइल ग्रुप और चेन हैज 3 कार्बन एटम्स और मोर देन 3 कार्बन एटम्स, कुछ भी हो उसके अंदर, but methyl group is present at the second carbon atom as a substituent, then we use iso prefix in case of alkanes। alkane में हमें iso prefix यूज करनी होती है। ओके, अगर बेटा कोई क्वाटरनरी कार्बन एटम है, क्वाटरनरी कार्बन एटम मीन ए कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली लिंक टू 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स। ओके, तो ऐसे एल्केन के लिए बेटा हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं दैट इज नियो प्रीफिक्स यूज करनी है बेटा आपको, ठीक है। तो देखिए फिर यहाँ पर नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम 1 कार्बन एटम है, IUPAC नेम क्या था, मीथेन, कॉमन नेम भी क्या रहेगा, मीथेन ही रहेगा इसका, सेम 1 2 3 कार्बन तक कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करनी है आपको यहाँ पर। 2 के लिए इथेन, कॉमन नेम भी इथेन ही रहेगा इसका। 3 के लिए प्रोप, कॉमन नेम भी प्रोपेन ही रहेगा इसके लिए। ये आ गया है यहाँ तक। अब क्योंकि इसमें कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं थी अदर कि ये CH3 आप यहाँ लगा दो तो भी CH3 CH2 CH3 स्ट्रेट से नहीं है वो। ओके, नाउ बट अगर 4 कार्बन एटम है तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है इन दिस वे बेटा, दिस एक स्ट्रेट चेन हो सकती है, एक हम कार्बन एटम को ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, जहाँ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बननी स्टार्ट होती है हम वहाँ से बेटा हमें प्रीफिक्सेस देनी स्टार्ट करने हैं। ओके, तो चेन इज स्ट्रेट देन वी यूज प्रीफिक्स N ब्यूटेन, दिस। नेक्स्ट, चेन में 3 कार्बन एटम है या 4 कार्बन एटम कुछ भी हो, बट सेकंड कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो वी यूज प्रीफिक्स आइसो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो आइसो एल्केन, और एल्केन में सारे कार्बन एटम काउंट करने जितने भी हैं इसके अंदर 1 2 3 4, ब्यूट आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन बेटा, ठीक है, दिस वन। सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है और सेकंड पर क्या बेटा, मिथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन हो जाएगा बेटा ये यहाँ पर, ठीक है। नाउ इन दिस सी हेयर बेटा, जिस कार्बन एटम यहाँ पर एक जो सेंट्रल कार्बन एटम है, दिस सेंट्रल कार्बन एटम इज क्वाटरनरी इन नेचर, 4 डिफरेंट मिथाइल ग्रुप्स आर लिंक्ड टू दिस डायरेक्टली बेटा, तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स है, क्वाटरनरी कार्बन एटम है, इसके लिए जो प्रीफिक्स हम यूज करेंगे बेटा दैट इज नियो, कॉमन नोमेनक्लेचर में, और एल्केन 3 4 5 नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। ओके, so these are common nomenclature and or these are common names and IUPAC names of the compounds of these alkanes. Now I am going to take some other examples for IUPAC name बेटा। तो देखिए बेटा मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। ये
अगर बेटा एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आते हैं इन द मेन चेन, देन वी हैव टू ओबे लोएस्ट सम रूल। कौन सा रूल ओबे करना है? लोएस्ट सम रूल। समझ में आ रहे हैं ना पॉइंट आपको? क्या क्या बताया मैंने बेटा? अगर सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है तो बेटा लोएस्ट लोकेंट रूल। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है मेन चेन में, देन वी हैव टू ओबे लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल का मीनिंग कि नंबरिंग इस टाइप से करनी है बेटा कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सम मिनिमम आना चाहिए। जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सम मिनिमम आए उस साइड से आपको नंबरिंग करनी है। दैट इज द करेक्ट नंबरिंग। ओके, देखिए कंपाउंड नंबर 8 में फर्स्ट ऑफ ऑल चूज लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, यही जाएगी। अब नंबरिंग देखो 1 2 3। सपोज मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। सम ऑफ द पोजिशन ऑफ लोकेंट्स और ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पर 3 पोजिशन पर है मिथाइल ग्रुप, दिस मिथाइल ग्रुप, एंड एट 5th पोजिशन देयर इज दिस इथाइल ग्रुप। बेटा ये इथाइल ग्रुप है। ओके, तो सम ऑफ द पोजिशन क्या हो गया? 3 + 5 दैट इज 8। अब इधर से राइट हैंड साइड से नंबरिंग करके देख लेते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। सीधा सम ऑफ द पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या आई है? 6, और यहाँ से इसकी पोजीशन आई है बेटा 4। 4 + 6 दिस इज 10। ओके, सो ये ज़्यादा आ गया, दिस इज लेस। तो सम ऑफ द पोजीशन ऑफ लोकेंट्स और वी कैन से ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स शुड लेस होना चाहिए। लोएस्ट सम रूल आपको ओबे करना। मीन दिस नंबरिंग इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट नंबरिंग एंड दिस इज रॉन्ग नंबरिंग। बेटा ये रॉन्ग है तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। सो हमें करेक्ट नंबरिंग को ओबे करना है कि जिस साइड से सम ऑफ द पोजीशन ऑफ दीज सब्स्टिट्यूएंट्स कम आएगा उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। ओके, नाउ दिस इज करेक्ट नंबरिंग। अब इसका नेम करना है। वाइल राइटिंग नेम ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बेटा कि इफ देर आर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट्स देन वी हैव टू राइट नेम ऑफ दीज सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किस में करने हैं? अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन ABCD काउंट कर लिया करो, फर्स्ट अल्फाबेट उनके नेम का। ओके, अगर वो भी मैच हो जाता है तो फिर नेक्स्ट मीन आपको चेक करना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा पहले आएगा। जिसका नेम पहले आए उसको पहले लिखना, जिसका नेम बाद में आए उसको बाद में लिखना आपको। ओके, ये ध्यान रखना पॉइंट बेटा यहाँ पर। तो क्या रहेगा? देखिए 5 पर इथाइल और 3 पर मिथाइल। ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा मिथाइल का, तो ई पहले है। सो दिस 5 इथाइल 3 मिथाइल, फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑल अदर स्मॉल, ठीक है। न्यूमरल और बेटा अल्फाबेट है तो उसके बीच में हाइफन आएगा, ध्यान रखने हैं पॉइंट्स आप लोगों को। देन मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? 8, एक के लिए ऑक्ट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो बेटा एन सफिक्स हो गई। तो 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, दिस इज अ कंपाउंड। ओके, आईपीएसी नेम हो गया इसका। अब देखिए आगे नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम की मेन चेन है। मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन हमने चूज कर ली बेटा यहाँ पर। ओके, नाउ सी हेयर क्या करना है आप देखो। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। सम ऑफ द पोजीशन 3 + 4 7। इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 पोजीशन आई, यहाँ 4 आई, 3 + 4 अगेन 7। नंबरिंग सेम है दोनों साइड से, तो बेटा फिर हमें क्या करना है? इफ नंबरिंग इज सेम, इफ सम ऑफ द पोजीशन इज सेम फ्रॉम बोथ साइड 1 2 3 4 5 6। इफ सम ऑफ पोजीशन इज सेम फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ से भी क्या है? 3 + 4, यहाँ से भी क्या बेटा? 3 + 4 3 + 4 7 3 + 4 7। If sum of position is same from both sides, then in that case we have to give numbering in such a way that the substituent which comes first in alphabetical order get lowest number. जो substituent alphabetical order में पहले आता है जिसका नेम बेटा उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। फिर उस साइड से आपको नंबरिंग करनी है बेटा। मीन दिस टाइम दिस इज आवर करेक्ट नंबरिंग। राइट हैंड साइड से हम नंबरिंग करेंगे एंड दिस नंबरिंग विल बी रॉन्ग, ये रॉन्ग नंबरिंग रहेगी आपकी। ओके,
दिस नंबरिंग इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गई, दिस इज करेक्ट नंबरिंग, तो ये करेक्ट नंबरिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे बेटा। इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, सी दिस व्हाट यू गेट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम लिखना फिर से। 3 पर क्या आ गया, इथाइल, 4 मिथाइल, एंड देन टोटल 6 कार्बन एटम है, हेक्स, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, दिस इज द नेम ऑफ कंपाउंड बेटा। नाउ नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वही पॉइंट बेटा, हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो लॉन्गेस्ट चेन इज दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन बेटा, यही आपको चूज करनी है यहाँ पर, और काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। मीन लॉन्गेस्ट चेन आपको चूज करनी है 10 वाले, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन बेटा, दिस। तो इस लॉन्गेस्ट चेन को छोड़कर बाकी जो बच के दीज आर सब्स्टिट्यूएंट, दिस एंड दिस, दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट्स बेटा, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ओके, जो मैंने बॉक्स में कर दिए हैं। सब्स्टिट्यूएंट इनमें ध्यान से देखो, वन सब्स्टिट्यूएंट इज कॉम्प्लेक्स हेयर, ओके, दिस सब्स्टिट्यूएंट इज कॉम्प्लेक्स, मीन इसमें सिंपल नहीं है, ये जैसे ये था इथाइल CH2CH3, इथाइल मिथाइल, वो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, बट दिस इज नॉट सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, इसमें फर्दर नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को चेक करेंगे कि लोएस्ट सम रूल ओबे करना है हमें, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 आया इसकी पोजिशन का, इसकी पोजिशन 6 7, 5 + 7 12 हो गया। राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 आया इसके पोजिशन का सम, 5 6, 4 + 6 10 हो गया, ठीक है ना। तो हमें बेटा राइट हैंड साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया बेटा नंबरिंग। नाउ अब भाई ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये तो सिंपल है, ये सब्स्टिट्यूएंट है जो इसमें आपको फर्दर नंबरिंग करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से नेम तो ऐसा करना पड़ेगा आपको 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन इसके अंदर भी फर्दर लॉन्गेस्ट चेन, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है फर्दर, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस, 1 2 3, ये होगी लॉन्गेस्ट चेन इसकी, 1 पर भी मिथाइल है, 2 पर भी मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर, सब्स्टिट्यूएंट में फर्दर सब्स्टिट्यूएंट है ये, ओके। तो व्हाट इज नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट, क्या हो गया, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये हो गया, ये 1 2, अगर ये दोनों नहीं होते तो ये CH2CH3 क्या होता, प्रोपाइल होता ना। अब इन दोनों में से एक एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया हमने यहाँ पर, एंड रिप्लेस्ड बाय दिस मिथाइल ग्रुप, तो क्या हो गया, 1 पर भी मिथाइल, 2 पर भी मिथाइल, ठीक है। तो क्या हो गया इसका नेम बेटा, डाई मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। एंड इसका नेम क्या बेटा, नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट इज इथाइल, चेक इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आप ये बेटा कंप्लीट सब्स्टिट्यूएंट का नेम है डाई मिथाइल प्रोपाइल। अब इनके अल्फाबेट चेक करो आप, फर्स्ट अल्फाबेट इसका इथाइल है, ई इथाइल का ई है, इसमें डाई मिथाइल प्रोपाइल का डी है, पहले कौन सा आएगा, ABCDE, डी पहले आता, मीन दिस सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन प्रेफरेंसली इन कंपैरिजन टू दिस वन, कभी आप इथाइल को ही देखते रहो, नो अब की बार ये आना है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्या नेम होगा इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आपको नेम करना पड़ेगा यहाँ पर, व्हाट इज नेम ऑफ दिस, देखिए पोजीशन क्या है यहाँ पर इसकी, 6, देन डैश, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा, इसका नेम क्या है, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1 और 2 पर मिथाइल है, तो इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल, डाई मिथाइल एंड देन प्रोपाइल, ये आ गया बेटा, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो गया। देन 4 पर क्या बेटा, 4 पर है इथाइल, दिस इथाइल। देन आफ्टर दैट बेटा मेन चेन में कितने कार्बन आइटम है, 10, 10 के लिए डेक और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन डिकेन, ओके। तो 6 पर 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 4 इथाइल डिकेन, दिस इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स दिस कंपाउंड बेटा हैविंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए, तो देखिए बेटा नेक्स्ट कंपाउंड है जो, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है फिर से वही लोएस्ट सम रूल,
फिर से चेक करना है आपको बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉन्गेस्ट चेन 8 की बनेगी। यहाँ पर नंबरिंग करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8, यहाँ भी 8 की बनेगी तो स्ट्रेट चेन ले ली मैंने, ठीक है। सम ऑफ द पोजिशन 3 + 4 + 6, 3 + 4 + 6 13 हो गया। ओके, राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सम ऑफ द पोजिशन 3 + 5 + 6, ये हो गया 3 + 5 + 6, 6 and 5 11 and 13, 11 and 3 बेटा 14 हो गया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से ज़्यादा आ रहा है सम बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से कम आ रहा है, तो लोएस्ट सम रूल ओबे करना आपको। दिस नंबरिंग इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट नंबरिंग। ओके, तो ये आपको फॉलो करनी है। इसको मैं रब कर देता हूँ बेटा, सेकेंड वन है जो राइट हैंड साइड से जो हमने नंबरिंग की थी, दिस इज इनकरेक्ट। नाउ राइट डाउन नेम। नेम अगर आप 101 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, देन व्हाट हैपन। नेम अगर आपको ऐसे कंपाउंड का करना बेटा, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट, देन व्हाट हैपन्स बेटा, फिर से वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम लिखने हैं। दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल। पिछले कंपाउंड में मैंने जो लिया था इस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट था, डाइमिथाइल प्रोपाइल था जो, उसमें उसकी प्रीफिक्स यूज़ की थी हमने, उसकी प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चेक करते हुए यूज़ की थी, क्योंकि पूरे कंपाउंड का वो नेम था, डाइमिथाइल प्रोपाइल था, ठीक है ना। बट यहाँ पर अलग अलग हैं, ये मिथाइल, दीज आर द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सेम नहीं है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, डिफरेंट कार्बन एटम्स में प्रेजेंट है बेटा, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। तो मिथाइल का टोटल क्या होगा, डाइमिथाइल। बट डाई अब प्रीफिक्स आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करने के लिए यूज नहीं करेंगे इसकी। ये मिथाइल का M, इस मिथाइल का भी M आपको चेक करना, और इस इथाइल का E आपको चेक करना। तो E अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। सो हैव टू राइट इट्स नेम बेटा। क्या 6 पर क्या आ गया बेटा, इथाइल, 3 4 डाई मिथाइल दिस, एंड ऑक्ट है तो 8 है तो ऑक्ट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑक्टेन। ये हो गया बेटा नेम। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, मीन ये दोनों क्या रह गए, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट अब की बार एक जैसे हैं। नेम ऑफ दिस सब्स्टेंट इज, पिछली बार भी बताया था मैंने अभी कंपाउंड नंबर 10 में, डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये है इसका नेम, इसका नेम भी वही है, डाई मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कैसे सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बेटा एक से ज़्यादा टाइम आते हैं, इफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स ध्यान रखना, इफ complex substituents, if complex substituents are present beta 2 times, then we have to use prefix beta base. 3 times present है complex substituents, देन वी हैव टू यूज प्रीफिक्स बेटा ट्रिस। ध्यान रखना, बिस एंड ट्रिस यूज करेंगे, 2 टाइम बिस, 3 टाइम ट्रिस, 4 टाइम टेट्राकिस, 5 टाइम्स पेंटाकिस एंड सो ऑन। इस टाइप से आप प्रीफिक्सेस यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 5 + 6 11, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 12 आएगा तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए बेटा, राइट डाउन नेम, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें फर्दर नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको, कॉम्प्लेक्स है 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, ठीक है। फर्दर 1 और 2 पे डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये भी 1 2 पे डाइमिथाइल प्रोपाइल, बट 5 पर है और 6 पोजिशन पे, 5 6 2 टाइम्स आ गए तो 20 प्रीफिक्स क्या होगी इसके लिए, 20 प्रीफिक्स होगी, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसका नेम लिखेंगे बेटा, नेम क्या है, 1 2 पर डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, दिस ब्रैकेट क्लोज होगी बेटा।
नाउ आफ्टर दैट बेटा 5 6 20 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल हो गया है। आफ्टर दैट राइट डाउन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करिए, इसमें कितने हैं 11 के लिए बेटा अनडेक हो गया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन अनडेकेन। ओके, सो अनडेकेन है जो, दिस इज कंप्लीट नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स compounds or this compound having complex substituents. Okay, 5 6 20 1 2 dimethyl propyl and then beta undecane. So this is all about today's lecture बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एल्कीन्स और एल्काइंस का नोमेनक्लेचर लूँगा। थैंक्स अ लॉट।